हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल डीके सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम लोग विश्व के बारे में जानने वाले हैं। विश्व की बहुत सारी जीके जो हम लोगों के लिए, ज्ञान के लिए ज़रूरी है और एग्ज़ाम्स के लिए भी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, जो स्कूली छात्र हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्विज़ प्रतियोगिता के लिए। तो चलिए दोस्तों, और ये एक और याद रखिएगा, ये सरकारी गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम्स होता है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 ज़रूर पूछता है। आप जाकर देख सकते हो, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा। तो इसको मैं याद कराने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को एक बार देख लेना, अगर अच्छा लगे तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार करके आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। मैं याद कराते हुए चलूँगा आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, यानी यूट्यूब पे डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा कि वीडियो छूटेगा नहीं, आप लास्ट तक देख सकोगे। 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती है दोस्तों। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है, उसका नाम क्या है? तो यूरेनियम। याद कर लीजिए दोस्तों, संसार की सबसे महंगी वस्तु का नाम क्या है? यूरेनियम। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर में, विश्व में कौन सी महारानी थी? विश्व में कौन सी महारानी थी जिसने मोम यानी मोमबत्ती से भिगोया हुआ वस्त्र पहनकर अग्नि परीक्षा दी थी? वो कौन थी दोस्तों? चलिए आंसर को पढ़कर देखते हैं हम लोग। फ्रांस की महारानी रिचर्ड को अपने पति, कहाँ की महारानी थी दोस्तों? फ्रांस की। नाम क्या था उनका? रिचर्ड। वो अपने पति लुइस, उनका पति का नाम था लुइस स्काउट। अपने पति लुइस स्काउट द्वारा चारित्रिक संदेह किए जाने के कारण, यानी अपने पत्नी पर विश्वास न करके, यानी किसी और से गलत जो बातें होती हैं, यानी शक हो जाना, उसी को चारित्रिक संदेह कहते हैं। जो एक सही रिलेशनशिप में आम बात हो गया शक करना, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए, गलत बात है। अपने पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। कारण अपना निर्दोषिता सिद्ध किए करने के लिए मुंह में डुबाया गया, यानी कि कौन सा संदेह को दूर करने के लिए? तो अपने पति स्काउट द्वारा चरित्रहीन संदेह किए जाने के कारण अपना निर्दोषिता सिद्ध करने के लिए मुंह में डुबाया हुआ गाउन पहनकर जलती आग पर चलने के लिए बाध्य किया गया, उनको मजबूर किया गया। ये जो एकदम गलत था। रानी निर्दोष सिद्ध हुई। चलिए, ऊपर वाले की मर्जी थी, जो सच होता है वही होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा देश है जहां शोक दिवस पर राष्ट्रीय झंडा नहीं झुकता? कौन सा देश है जहां पे शोक दिवस पर राष्ट्रीय झंडा नहीं झुकता है? तो चलिए दोस्तों, उस देश का नाम क्या है? सऊदी अरब में। कहाँ पे दोस्तों? सऊदी अरब में अपने शोक दिवस पर वहाँ का झंडा जो है, राष्ट्रीय झंडा, वो नहीं झुकाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में, किस राजा ने तंबाकू पीना अनिवार्य कर दिया था? किस राजा ने तंबाकू पीना अनिवार्य कर दिया था, यानी अपने प्रजा के बीच, अपने राज्य में एक तरह से पूरा अनिवार्य है कि सभी लोग को पीना है। ये तो एकदम गलत है, लेकिन ऐसा होता था पहले राजा महाराजा के ज़माने में, ज़बरदस्ती। तो चलिए जान लेते हैं कौन राजा थे जो किए थे। 5 नंबर का आंसर होगा दोस्तों पीटर द ग्रेट। 15वीं शताब्दी में ये जो रूस के पीटर द ग्रेट थे, 15वीं शताब्दी में किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, किस देश के राष्ट्रपति का शासन 1 वर्ष का होता है? तो किस देश का होता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड का। याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस देश के राष्ट्रपति का शासन 1 वर्ष का होता है? स्विट्जरलैंड का। अब भारत का दोस्तों कितना होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वह कौन सा देश है, 7 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा देश है जहां महिलाओं को स्कूली शिक्षा नहीं दी जाती है। कौन सा देश है दोस्तों, सऊदी अरब, जहाँ पे महिलाओं को स्कूल वाला शिक्षा नहीं दिया जाता। जिस तरह इंडिया में स्कूल पढ़ना अनिवार्य है, वहाँ पे ये अनिवार्य नहीं है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर में, शाखा के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। शाखा के दृष्टि से यानी आप बड़े बैंक को ले लीजिए, उसका जो छोटा ब्रांच होता है उसको शाखा बोलते हैं। तो शाखा के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक का नाम क्या है दोस्तों, तो भारतीय स्टेट बैंक है, जो अपना इंडिया का है। इसके पास 16,000 शाखाएँ हैं और 21,000 ATMs भी है। बताइए, बहुत ज़्यादा है भाई। 16,000 शाखाएँ और 21,000 ATMs किसके पास है, तो अपने भारतीय स्टेट बैंक के पास, जो विश्व का सबसे बड़ा शाखा वाला बैंक में नाम आता है इसका। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी किस प्रतिष्ठान में कार्यरत है। विश्व में सबसे अधिक कर्मचारी किस प्रतिष्ठान में कार्यरत है, यानी किस काम में बिजी है, यानी सबसे ज़्यादा किस काम में लगाया गया हुआ है। उसका आंसर होगा दोस्तों भारतीय रेलवे में, जो कि 15.5 लाख यानी कि 15.5 लाख नियमित कर्मचारी 2006 से 7 में थे, वो आज काम करे। आज कितना बढ़ गया होगा आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में वहाँ के निवासी, किस देश में वहाँ के निवासी पेड़ों पर रहते हैं। किस देश में वहाँ के निवासी कहाँ पर रहते हैं दोस्तों, पेड़ों पे रहते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, आप सोच कर बताइए। उसका आंसर होगा दोस्तों कांगो बेसिन के निवासी, जो ज़ियर अफ्रीका में है। कहाँ के दोस्तों, कांगो बेसिन के निवासी, वो जगह का नाम है, बहुत बड़ा जगह है जो अफ्रीका में पाया जाता है, जो अफ्रीका में है, अफ्रीका देश में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, किस देश में इनकम टैक्स, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। बताइए दोस्तों, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसका आंसर होगा दोस्तों मोनाको में, जो यूरोप में है। किस देश में दोस्तों, मोनाको यूरोप में। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोना सबसे सस्ता, 12 नंबर क्वेश्चन, सोना सबसे सस्ता कहाँ मिलता है। चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों, सोना सबसे सस्ता कहाँ मिलता है, यानी किस देश में भी हो सकता है, किस जगह पे हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। इसका आंसर दीजिए जल्दी। इसका आंसर होगा दोस्तों लंदन और न्यूयॉर्क में। कहाँ पे होगा दोस्तों, लंदन और न्यूयॉर्क में सबसे सस्ता मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों, सोना सबसे सस्ता लंदन और न्यूयॉर्क में मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, ईसा मसीहा किस भाषा में बात करते थे। ईसा मसीहा किस भाषा में बात करते थे। इसका भी आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर होगा दोस्तों अरमिया भाषा में। किस भाषा में दोस्तों, अरमिया। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है, यानी बहुत ही कठोर। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा सऊदी अरब का। किस देश का दोस्तों, सऊदी अरब का। आप ये भी सुने होंगे आस पड़ोस में कोई अगर विदेश रहता हो, यानी सऊदी में, तो बताते होंगे वहाँ के बहुत ही ज़्यादा कठिन कानून होता है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी गलती बर्दाश्त नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर में, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं, यानी मेहनती। चलिए इसका आंसर दीजिए। जल्दी फटाफट। इसका आंसर होगा दोस्तों जापान के। किस देश के दोस्तों, जापान के। यहाँ पे बहुत सारा
एक पर एक हुनरबाज लोग हैं जो इंटरनेट के ज़माना में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ मेहनत करते हैं। वहाँ टाइम को भी लेकर बहुत सीरियस रहता है लोग। सोलह नंबर क्वेश्चन है, कहाँ के निवासी बर्फ़ के घरों में रहते हैं? कहाँ के निवासी बर्फ़ के घरों में रहते हैं? इसका आंसर दीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, कहाँ के निवासी बर्फ़ के घरों में रहते हैं दोस्तों? ध्रुव प्रदेश के। कहाँ के लोग रहते हैं दोस्तों? ध्रुव प्रदेश के। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर, किस नगर में 2 महीने का दिन होता है? किस नगर में 2 महीने का दिन होता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, हेमरा फास्ट जो नॉर्वे में है। हेमरा फास्ट जगह का नाम है जो किस देश में है दोस्तों? नॉर्वे में है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, दुनिया में सबसे कम शब्द कौन सी भाषा में है? दुनिया में सबसे कम शब्द कौन सी भाषा में है, यानी बोलने में कम शब्द का यूज़ होता हो? चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका होगा आंसर, इसका आंसर होगा दोस्तों इटालिया। कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इटालिया। दुनिया में सबसे कम शब्द की भाषा में जो बोला जाता है वो क्या है? उस भाषा का नाम दोस्तों इटालिया। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्विटर फेसबुक और आर्कुट किन वेबसाइटों के उदाहरण हैं? ट्विटर, फेसबुक और आर्कुट किन वेबसाइटों के उदाहरण है? तो किन वेबसाइटों के उदाहरण है दोस्तों? जल्दी जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग के। जो भी आजकल इंटरनेट चलाते हो आप, वहाँ पे फेसबुक पर एक दूसरे से जुड़ते हो, यानी एक सोशल नेटवर्क क्रिएट होता है वहाँ पे। एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग चैट करना, ये सब एक तरह से नेटवर्क है जो साथ मिलकर ये काम चलते रहता है इस फेसबुक का। इसी को बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश है वह कौन सा देश है जहां सिनेमा घर नहीं है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। जिनका जवाब अच्छा हो